ये कहानी वो सभी मासूम जानवरों की है जो जंगल में बेवजह सभी शिकारियों का शिकार बन जाते हैं। चाहे वो जंगल के शिकारी हो या बाहर के मॉडर्न हथियार लिए इंसान जो बेवजह अपनी आवश्यकताओं के लिए जानवरों का घर जंगल को बर्बाद करते हैं। उन्हीं मासूम जानवरों में से एक हिरन की कहानी है जिसके बच्चे को इंसानों द्वारा इसके आंखों के सामने मार दिया गया। बेबस लाचार और बदले की तमन्ना लिए भटकने लगी। भटकते भटकते इंसानों द्वारा जंगल में बहाए ग्रीन लिक्विड को पीकर इवॉल्व हो जाती है। क्या हिरन इवॉल्व होने के बाद अपना बदला ले पाएगी या इंसानों ने जानबूझकर ग्रीन लिक्विड को जंगल में बहाया था, ये सब हमको आगे मालूम पड़ेगा। मूवी की शुरुआत में ही दो शिकारी एक बर्ड को पेड़ से बांधकर उस पर बंदूक से निशाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। एक ओल्ड शिकारी पूछता है, क्या कभी हिरन का शिकार किए हो? नहीं, क्या आपने किया है? हाँ, एक बार किया है मैं भी। थोड़ी देर बाद चिड़िया को यहीं फेंक कर निकल जाते हैं दोनों चादर मोड़। सीन चेंज होता है। पिंजी स्कूल छुट्टियों में कहीं घूमने जाने के लिए उदास चेहरा लिए अपने डैड का वेट कर रहा था जो अभी तक नहीं आए थे। दरअसल इसकी मॉम सिल्वी इसके डैड साइमन से सेपरेट होकर शहर में बेंची के साथ रह रहे थे। आखिर कुछ देर बाद साइमन सिल्वी को कॉल कर काम में व्यस्त होने की वजह से ट्रिप पर जाने के लिए मना कर देता है, जिससे सिल्वी फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि सेपरेट होने से पहले भी दोनों को समय नहीं देता था, पर अब तो बेंजी की छुट्टियों में सब घूमने का वादा कर नहीं आया। सिल्वी कॉल इन कर बेंजी के पास जाकर, जो अभी भी टाइम में गेम खेल रहा था, ज्यादा खेलोगे बीमार पड़ जाओगे, चलो अब गाड़ी में बैठकर दोनों दादी के घर घूमने निकल पड़ते हैं। कुछ घंटे बाद ड्राइवर सामने रोड पर कम बातें करने में ज्यादा ध्यान दे रहा था। परिणाम स्वरूप ट्रक से एक्सीडेंट होते होते बचा और अंदर बेंची उल्टी करने वाला ही था। तभी हालत का अनुमान लगा सिल्वी साइड में गाड़ी रुकवा कर बेंजी को बाहर निकालती है। फ्रेश होने के बाद कहता है, सोचा था डैड लेने आएंगे, डैड काम में व्यस्त है, दादी के घर मिलेंगे, चलो अभी। पुनः अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सुनसान रात, जंगलों के बीच में गाड़ी चल रही थी, लेकिन ड्राइवर साहब अभी भी नहीं सुधरे थे। सड़क से नजर हटाकर बेंजी के लिए चॉकलेट ढूंढने लगते हैं। तभी सामने से दौड़ती हुई ह्यूज हिरन आकर चलती गाड़ी को टक्कर मारती है। टक्कर लगने की वजह से गाड़ी पलट गई, पर हिरन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। अंदर किसी को भी ज्यादा चोट नहीं लगा था। ये हिरन को अनुमान होते ही गाड़ी को अपने पैरों से दबाने लगता है, चूंकि ड्राइवर वाले एरिया को ही दबा रहा था। तो सेल्वी जल्दी से बेंजी के साथ पीछे से कार तोड़ निकल जाती है, लेकिन ड्राइवर पूरी तरह भर चुका था। दोनों कुछ दूर जाकर देखते हैं कि पलटी गाड़ी के ऊपर पूरी तरह से हिरन चढ़ गया है। इनको देखकर रोर करने लगता है। यहाँ से ज्यादा दूर दादी का घर नहीं था, तो जल्दी से दौड़कर जाने का प्रयास करने लगते हैं। इधर इनकी दादी बाहर खड़े होकर जंगल की तरफ चेहरा कर हैप्पी बर्थ को बार बार बोल रही थी। घर के अंदर सभी लोग सिल्वी के लिए परेशान हो रहे थे कि अभी तक आई नहीं। तभी प्रियंका खोपड़ा की नजर खिड़की से दादी के ऊपर पड़ती है। बाहर जाकर दादी को पकड़ अंदर लाती है। रूम में लाकर दादी पर ध्यान नहीं रखने के लिए अपने बेटे निकी चुनस को डांटती है। डांटने के बाद रूम से निकल देखती है सिल्वी अपनी बेटे बेंजी के साथ अभी आई है। ओ मैडम, इतनी रात कहाँ थी आप? सीन चेंज होता है। कुछ शिकारी गन लेकर गाड़ी से कहीं जा रहे थे। इन सभी को मॉनिटरिंग रूम में बैठा एक शख्स इंस्ट्रक्शन दे रहा था। इधर सिल्वी सभी को पास्ट में घटित घटना बता देती है कि कैसे हम बचकर आ गए, पर ड्राइवर वहीं फंसा रह गया। तो अब ड्राइवर को ढूंढने के लिए कैरी निकल जाता है। सिल्वी देखती है कि बेंजी के पैरों में चोट लगी है। भी उधर शिकारी भी एक्सीडेंट वाले स्थान पर पहुंच चुके थे। पलटी गाड़ी को चारों तरफ मुआयना करने के बाद उन्हें एक फोन मिलता है जो सिल्वी का था। वॉलपेपर पर भी सिल्वी और बेंजी का फोटो लगा था। फोन लेकर दोनों के पास जाकर ऑन करता है। ये कितनी खूबसूरत है यार। तभी जंगल के अंदर डरावनी आवाजें आने लगती हैं, तो तीनों अलर्ट होकर सर्च करने लगते हैं। इधर घर में दादी हिरन का स्केच ड्रॉ कर रही थी। पेंसिल की आवाज से निकी जोनस परेशान हो जाता है। शांत कराने के लिए दादी के ऊपर तकिया थ्रो कर देता है। इससे सिल्वी उसे डांट कर मना करती है कि ऐसी हरकतें ना करे, और सिल्वी भी बेंजी के घाव के अंदर फंसे कांच को निकालती है। जंगल में तीनों अभी भी सर्च कर रहे थे। तभी झाड़ियों से कुछ आवाज सुनते ही एक शिकारी बिना देखे फायर करता है। गोली बेचारे कैरी को लगता है जो ड्राइवर को ढूंढने आया था। तीनों पास जाकर देखते हैं कि इंसान है। अपनी की गलती पर गिल्टी फील करने लगते हैं, खासकर बिना देखे गोली चलाने वाला। फिर सोचते हैं ये जंगल में अकेला क्या कर रहा था, शायद इसका घर पास ही होगा। बॉडी को अपनी गाड़ी में रखकर अब घर ढूंढने निकल पड़ते हैं। घर दादी अपनी ही गुत्थी सुलझाने में लगी थी। इन्हें हिरन की व्यथा के बारे में एक सप्ताह पहले से आभास हो गया था, पर उम्र के कारण दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। प्रियंका खोपड़ा के बुलाने पर निकी जोनास रूम से चला जाता है। रूम में सिर्फ दादी और बेंजी थे। दादी बेंजी को अपना बेटा साइमन समझने लगती है, तो बेंजी उन्हें करेक्ट करता है कि मैं बेंजी हूँ। अचानक दादी को कुछ आभास होता है, तो उठकर रूम के लाइट को ऑफ कर जाकर खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। बाहर जंगल की ओर देख रही थी। बाहर की लाइट ऑन ऑफ हो सस्पेंस क्रिएट कर रहा था। बेंजी दादी का स्केच बुक लेकर देखता है। उनमें सारे हिरन के स्केच थे।
केस देखने के बाद अपनी दादी को देखता है जो अभी भी खड़ी थी। दादी पुकारते हुए पास जाने लगता है। आवाज सुनकर अपनी ख्यालों से बाहर आती है कि एक पक्षी दीवार से टकराकर नीचे गिर गई। दोनों पाले पक्षी को देखते हैं। बेंजी की नजर सामने पड़ती है। सामने वही हिरन खड़ा था। मॉम मॉम मॉम, क्या हुआ बेंजी, क्या हुआ? वो आ गया। इल्वी खिड़की से देखती है। हिरन दौड़ते हुए अटैक मोड में पास आ रहा है। वो जल्दी से दोनों को भागने को बोलती है। हिरन भी खिड़की तोड़ अंदर आ गया। उसके सामने आया सब कुछ तोड़ने लगता है। इधर अंदर तीनों ड्रिंक पी रहे थे। बाहर से आवाज सुन दरवाजे की तरफ देखते हैं कि शार्प टीथ वाला ह्यूज हिरन आ रहा है। देखकर चिल्लाते हुए कुछ बोतल फेंक कर जान बचाने के लिए डेस्क के पीछे छिप जाते हैं। डेस्क के पीछे छिपी प्रियंका खोपड़ा पाले देखती है तो हिरन था वहाँ पे। कुछ सेकंड बाद देखती है तो हिरन नहीं है। तभी इसके ऊपर चिपचिपा पानी गिरता है। नजर ऊपर करती है। सामने हिरन का थोबड़ा देखकर चीख निकल जाती है। वो हिरन अटैक करता है। किसी तरह बचती है, फिर भागने लगती है। यहाँ से दोनों पाले ही निकल चुके थे। ये भी निकल कर दरवाजे को बंद करती है और ये बाथरूम में आ गई थी। खिड़की को छोड़कर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था और दरवाजे के बाहर भी कोई नॉर्मल हिरन नहीं है। हिरन अपने पैरों से दरवाजा खोलकर दीवार को तोड़ते हुए अंदर आ गया। ये खिड़की से निकलने ही वाली थी कि हिरन का अटैक लग जाता है और आखिर में खिड़की से नीचे कूद ही जाती है। बाकी सब भी घर से निकल एक गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी निकी जूनस को अपनी स्टेप मॉम प्रियंका खोपड़ा की याद आई। वो कहाँ है? और उसके पीछे तो हिरन पड़ा था। हिरन से बचकर भाग रही थी। इन सभी के सामने पहुंचते ही हिरन अपनी सींगों से हमला कर प्रियंका खोपड़ा के कमर को दो हिस्सों में अलग कर देता है।